हर हर महादेव। आप सुन रहे श्री रुद्र महिमा और मैं हूँ रोहित सिंह। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अर्थ और इस मंत्र के बारे में काफी सारी बातें होने वाली है। आज शुरुआत करता हूँ शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता है जो उसके अंदर 17वां अध्याय है। तो 17वें अध्याय के अंदर ही इसके बारे में कहा गया है। शुरुआत करते हैं ओम नमः शिवाय का जो पहला आता है ओमकार, उसके बारे में। इसे हम प्रणव भी कहते हैं। प्राण नाम जो है ये प्रकृति से उत्पन्न संसारी महासागर का प्रतीक है और नव मतलब होता है नाव, यानी कि प्रणव। जो इस महासागर से पार लगा दे उसे प्रणव कहते हैं। ओमकार अपने जाप करने वाले जो साधक होते हैं उसे बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देता है। प्रकाशेन नेत वा युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से ही इसे ऋषि लोग प्रणव भी कहते हैं। अपना जाप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन्माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधकों को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्यमान पुरुषों से प्रणव कहते हैं, अर्थात प्रतिष्ठ रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट कराता है, इसलिए वह प्रणव कहा गया है। अब प्रणव के दो भेद हैं जो आपको 8वें 9वें श्लोक में मिल रहा है। सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे हम सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और जो दूसरा है ओम नमः शिवाय, इस पंचाक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। यानी कि ओमकार में पांचों अक्षर स्पष्ट नहीं है तो वो सूक्ष्म है, और जिसमें पांचों अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं वो है स्थूल। ओम नमः शिवाय ये एक महामंत्र है। जब ये सिद्ध होते हैं तो किसी और मंत्र की सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जितने भी 700 करोड़ मंत्र हैं, महामंत्र उसके उपमंत्र, वो सभी अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। और शिव पुराण के अंदर विद्येश्वर से 17 अध्याय में जो 11 से 12वें श्लोक उसमें लिखा हुआ है, जो केवल मंत्र का जाप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जाप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। जीवन मुक्ति पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्ति के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है। तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जाप ही सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित है। और प्रणव के बारे में ही आगे लिखा हुआ है 18वें से लेके 22वें श्लोक तक। 9 करोड़ यदि से जाप कर लिया जाए तो हमारे अंदर कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि 9 करोड़ जाप करने पे वह शुद्ध हो जाएगा पहले, और दोबारा से 9 करोड़ जाप करता है तो पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है, और फिर 9 करोड़ जाप करता है तो जल तत्व पे। अब जो पृथ्वी और जल तत्व के गुण होते हैं, पृथ्वी मतलब गंध, तो उसकी शक्तियाँ उसमें आ जाती है और जल की भी शक्तियाँ उसमें आ जाती है। ये कई सारी चीज़ों साथ होती रहती है। और इसी तरह से रोज जाप करता रहे, हर बार 9 करोड़ का जाप करता रहे तो गंध रस रूप रस और शब्द पर विजय पा सकता है। और इसमें से कई सारी शक्तियाँ मिलती है, जैसे कि निराकार हो जाना, अदृश्य हो जाना, पानी पे चले जाना, पानी पे सिद्धि प्राप्त हो जाने पर 9 करोड़ जाप करने के बाद। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इस एक वीडियो में बताया नहीं जा सकता, तो इसलिए हम प्रणव पे एक अलग से टॉपिक बनाएंगे। अभी ओम नमः शिवाय के बारे में बात करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करना ये एक जप योग भी है। अगर आप लगातार शिव के ध्यान में किसी भी अवस्था में अगर आप चल रहे हो, उठ रहे हो, आपके अंतर मन में स्वतः अपने आप ही जाप चल रहा है, किसी सुनाई नहीं दे रहा, आप बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन मन के सुनाई नहीं देता, तो एक जप यज्ञ है। और इस जप यज्ञ से हम लोग स्वतः ही निष्पाप और शुद्ध हो जाता है। और इसी ओम नमः शिवाय मंत्र से ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अब मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि नमः शिवाय का जाप करना चाहिए या फिर इस तरह से जाप करना चाहिए। शिव जी ने खुद ही कहा है विद्येश्वर संहिता के 17वें अध्याय में
श्लोक नंबर है 33 से 34वां कि आदि में ओम लगा के जाप करना चाहिए, जो आप स्क्रीन पे शास्त्र प्रमाण देख रहे हैं अभी। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, अर्थात जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के मंत्र और स्मरण के बारे में शिव महापुराण का उमा संहिता 16वां अध्याय का 32वां श्लोक ये कहता है, उन उमापति शंभु शिव के स्मरण मास से ही वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। जीवी काल में शिव का स्मरण करने वाला मनुष्य पाप रहित हो जाता है। अब आगे शिव पुराण में ही वायव्य से तथा उत्तराखंड और 12वें अध्याय में श्री कृष्ण के पूछने पर उपमन्यु जी देवकी नंदन पंचाक्षर मंत्र के महत्व का वर्णन विस्तार पूर्वक 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। अतः संक्षेप से सुनो। मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक है। प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र। इस मंत्र में थोड़े ही अक्षर हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेश शून्य तथा शिव स्वरूप वाक्य है और ये साक्षात शिव ही हैं। साथ ही यह परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथ की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। जैसे वट के बीच में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, धुतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म है, वे शब्द नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडाक्षर मंत्र पंच ब्रह्मा रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्य वाचक भाव से विराजमान है। अपरमय होने के कारण शिव वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाच्य वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान हैं। जैसे औषध रोग का स्वतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि वे भगवान विश्वनाथ ना होते तो यह जगत अंधकार में हो जाता है, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा ज्ञानी, अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही हैं। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है और वे शिव अभिधेय वाच्य हैं। अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय यह जो षडाक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है, जो समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ हैं वो तो मंत्र से जितना फल मिलता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं वे झूठी ही बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण दोष से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रयाण किया है। वह परमानुभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वह ईश्वर वचनों पर विश्वास और श्रद्धा करे, अर्थात पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग देश असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो वह नरक का हेतु है, दुराभीष कहलाता है। श्री शिव महापुराण में जो वायव्य से तथा उत्तराखंड है और 12वें अध्याय के अंदर जो इसका 20 से लेके 21 तक
इस श्लोक में कहा है शिव जी ने, उसमें फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। ओम नमः शिवाय, यह जो षडाक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थात वाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मली है। जैसा शिव जी ने कहा है कि इतना ही शिव ज्ञान है, शिव वाक्य है और यही परम पद है, तो आप सभी जानते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति और मोक्ष हर चीज की प्राप्ति होती है और आपको शिव को पाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से आपको शिव ज्ञान, परम पद, हर चीज प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि शिव जी ने इसी श्लोक में कहा है, 21वें श्लोक में, कि ये उन्हीं शिव का स्वरूप है, ये साक्षात वही शिव है। ओम नमः शिवाय, और यही परम ज्ञान है, परम पद है। अब इसके अगले अध्याय में ही, यानी 13वां अध्याय, 4 श्लोक नंबर 4 से लेके 7 तक साक्षात ईश्वर ही कहते हैं। देवी, काली काल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भाव चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो अकथनीय और अचिंतनीय है। उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, त्रिघन, निर्दयी, छली, लोभी और कुटिल चित्त हैं, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जाप करेंगे, उनके लिए वह विद्या ही संसार भय से ताड़ने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। और फिर इसके बाद देवी जी बोलती हैं कि यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग न रह जाए, तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है, ये देवी जी प्रश्न करती है। तो महादेव ईश्वर कहते हैं, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है, अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था, यानी कि ये जो बातें हैं हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप शिव भक्त हैं तो अभी इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरी पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर, हवा खाकर तप करते हैं, दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोकों की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक ही बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की कलोड़वी कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पास से छुटकारा पा जाता है। शिव जी कहते हैं आगे, रुद्र भक्ति से रहित अर्थात रुद्र भक्ति से युक्त जो पतित अर्थात मूर्ख मनुष्य भी पंचाक्षरी से एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किए करे। जिसने किसी ने भी मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचार्य परायण हो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समानता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा यह जगत संपूर्ण टिका हुआ है। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वही लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्ति से फलित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते, तदंतर मुझसे प्रथित और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि करते हैं। अब महादेव जी 40वें श्लोक से 45वें श्लोक तक जो पंचाक्षरी विद्या देवी हैं, उनकी अंग कांति के बारे में बताते हैं। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। इसके 3 पयोधर ऊपर को उठे हुए हैं। ये 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद और उत्पाल है। अन्य 2 हाथ में वरद और उभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है।
यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केस बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही है। ये वर्ण है पीत, कृष्ण, ध्रुम, श्रवणीम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीप शिखा के समान है। सुमुखी, यूं तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षरों को इस मंत्रों का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को सत्ती सुनना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। वर्ण ने मैं शिव ही इसका देवता हूँ, और यहाँ पे महादेव ने इसका विनियोग बता दिया है 46वें श्लोक तक। अब इसके आगे महादेव कई सारे जो इस मंत्रों में वर्ण आते हैं, नकार, मकार, इन सब के बारे में बताते हैं। वारोहे, गौतम, मातृ, विश्वामित्र, अंगीरा और भारद्वाजी नकार आदि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्टुप, ऋष्टुप, बृहति और विराट ये क्रमशः 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कंद ये क्रमशः उन अक्षरों के देवता हैं। वर्ण ने मेरे पूर्व आदि चारों दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख इन नकार आदि अक्षरों के क्रमशः स्थान हैं। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदत है, दूसरा और चौथा भी उदत ही है, 5वीं स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदत माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या, शिव, विषय, सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने। सेव शिव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शी कवच है व नेत्र है और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुरांत रूप के साथ क्रमशः नमः, स्वाहा, वष्टक, हुम, वोषटक और फट जोड़ने से अंग अन्यास होता है। देवी, थोड़े के भेद के साथ यह तुम्हारा भी मंत्र है और मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण या है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात ओम नमः शिवाय के स्थान में ओम नमः शिवाये कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जाप और होम आदि करें। अब महादेव 47 श्लोक से मैं शुरू करता हूं, जिसमें कहा गया है, देवी जिसकी जैसी समझ हो, जैसी जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह एवं योग का और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी कहीं जहाँ कहीं अर्थात जिस किसी भी साधना द्वारा मेरा पूजन कर सकता है, उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझे मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्यतुक्रम से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश असमर्थक नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्र में मैंने ही नियम बनाया है। उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जाप निष्फल और जिसके होने से जप क्रम अवश्य सफल होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया ओम नमः शिवाय का महत्व, विधि, न्यास, विनियोग, छंद, देवता और कई सारी चीजें जो शिव जी ने कही है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाती है, सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, सारी क्रियाएं सिद्ध हो जाती है और इस मंत्र को जपने के बाद किसी भी और मंत्र को जपने की जरूरत नहीं है। अभी आप जितने भी श्लोक प्रमाण देख रहे हैं, ये सारे श्लोक प्रमाण शिव महापुराण से लिए गए हैं। हर हर महादेव।